उत्पाद सिपाही के लिए सबसे महत्वपूर्ण जितने भी टॉपिक हैं सब देखेंगे हम इस चैनल पर। और इस वीडियो में हम लोग देखते हैं झारखंड के लोकप्रिय नृत्य। तो जो भी इसमें क्वेश्चन आने की संभावना है वो सब लोग देखेंगे। इसमें 50 क्वेश्चन लिए हैं और इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। अगला टॉपिक जो भी होगा उससे पहले हम थ्योरी बता देंगे 5 मिनट में, और उसके बाद हम लोग जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे। तो इस वीडियो में हम लोग 50 टोटल प्रश्न लिए हुए हैं। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न है हमारा कि झारखंड का लोकप्रिय नृत्य कौन सा है। तो झारखंड का यहाँ पर यहाँ गोड्डा होगा, लिखना था। तो झारखंड का सबसे लोकप्रिय नृत्य कौन सा है। पहला गोड्डा, दूसरा छऊ, तीसरा में है भांगड़ा और चौथा में है गरबा। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, छऊ। देखिए छऊ जो है 3 प्रकार की शैलियों होता है इसमें। पहला में होता है सरायकेला, जो सबसे प्राचीन है, सरायकेला। और दूसरा में होता है हमारा पुरुलिया, और तीसरा में हमारा होता है मयूरभंज। तो ये 3 प्रकार की शैली होता है। ये जो है सरायकेला जो है सबसे प्राचीन शैली में से आता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा झूमर नृत्य कब किया जाता है। यानी कि झूमर नृत्य जो है वह कब किया जाता है। विवाह में, कि फसल कटाई में, कि बच्चों के जन्म के समय, कि मृत्यु संस्कार में। तो इसमें से सबसे इसका सही जवाब जो होगा सो फसल की कटाई होगा, क्योंकि झूमर नृत्य जो है झारखंड में फसल कटाई के समय में किया जाता है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं कि छऊ नृत्य मुख्य रूप से कहाँ प्रसिद्ध है। ये जो छऊ नृत्य है मुख्य रूप से कहाँ, तो अभी हम बताए हैं कि झारखंड में। और झारखंड में भी सबसे 3 शैलियाँ बताए हैं छऊ के। पहला बताए थे सरायकेला, और दूसरा बताए थे पुरुलिया, और तीसरा में बताए थे मयूरभंज। तो देखिए सरायकेला जो है सबसे प्राचीन में इसमें आता है। तो इसमें छऊ नृत्य जो है सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है सरायकेला खरसावां में। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है छऊ नृत्य के कितने प्रकार हैं। यानी कि कितने प्रकार नहीं है, से प्रकार होता है, लेकिन इसमें अभी हम लोग बताए थे। तो ऑप्शन ए में होगा 2, ऑप्शन बी में होगा 4, ऑप्शन सी में है 3, ऑप्शन डी में है 5। तो आप लोग कमेंट करके बताइए। लेकिन इसका भी हम बताए हैं कि छऊ नृत्य जो है 3 प्रकार की शैलियों से होता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही जवाब होगा। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। कर्मा नृत्य किस देवता से जुड़ा है। कर्मा नृत्य जो है किस देवता से जुड़ा हुआ है। ऑप्शन ए में शिव, बी में विष्णु, सी में करमदेव, और डी में है हमारा सूर्यदेव। तो इस कर्म नृत्य किस में से होता है, तो करमदेव के लिए होता है। ये करम देवता से जुड़ा हुआ है। और इसमें कर्मा की डाल को लाकर बीच में गाड़ा जाता है, और साथ में महिलाएं जो हैं इसमें रात में झूमर गा कर और इसमें पूजा करती है गोले गोले से होकर के। और बीच में जो होता है हमारा पौधा होता है करमदेव का। तो अगला प्रश्न देखते हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है डोमकच नृत्य किस अवसर पर होता है। तो किस अवसर पर होगा। त्योहार में होता है, विवाह में होता है, कि फसल उत्सव में होता है, कि उपासना में होता है। तो इसका सही जवाब होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, विवाह में किया जाता है। इसमें विवाह में होता है, ये मनोरंजन के लिए डोमकच जो गीत होता है इसे मनोरंजन के लिए भी गाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सोहराय नृत्य किस त्योहार पर किया जाता है। यानी कि सोहराय नृत्य जो है किस त्योहार पर किया जाता है। दीपावली में, कि होली में, कि पशु पूजा यानी सोहराय में, कि तीज में। तो ये देखिए ये दीपावली के ही टाइम पर किया जाता है, लेकिन दीपावली में ये नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये पशु सोहराय यानी कि पशु पूजा है। पशुओं को पूजा किया जाता है, सोहराय के 1 दिन बाद किया जाता है झारखंड में। तो वो हो जाएगा, इसमें सही जवाब होगा पशु पूजा के लिए सोहराय में होता है। दीपावली में ही होता है, लेकिन दीपावली के 2 दिन या 1 दिन बाद होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है पाइका नृत्य किसके द्वारा किया जाता है। पाइका नृत्य जो है किसके द्वारा किया जाता है। हो जनजाति के द्वारा, कि पाइका समुदाय के द्वारा, कि संथाल के द्वारा, कि राजपूतों के द्वारा। तो इसमें सही जवाब हो जाएगा हमको हमारा पाइका समुदाय। पाइका समुदाय के द्वारा जो है पाइका नृत्य किया जाता है झारखंड में। अगला प्रश्न देखते हैं। बाह नृत्य किस जनजाति का है। यानी कि बाह नृत्य जो है किस जनजाति के द्वारा किया जाता है। उरांव के द्वारा, मुंडा के द्वारा, संथाल के द्वारा, कि खड़िया के द्वारा। तो ये बाह जनजाति नृत्य जो है ये संथालों के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा, तो संथालों के द्वारा किया जाता है। बाह नृत्य जो है संथालों से संबंधित है।
अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, सरहुल पर कौन सा नृत्य किया जाता है? सरहुल जो होता है उस पर कौन सा नृत्य किया जाता है? झूमर, कर्मा, सोहराय कि बाह? यानी कि सरहुल जो है उस पर कौन सा नृत्य किया जाता है? तो झूमर किया जाता है। झूमर कैसे होता है? तो अभी बताएं कि कर्मा में भी झूमर किया जाता है, जो बीच के में कर्मा के पौधे रखकर गोले गोले से महिलाएं लोग जो है से गीत गाती हैं और किया जाता है। तो ये भी झूमर जो है से उसी सरहुल से संबंधित है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, संथाल जनजाति का मुख्य नृत्य क्या है? जो संथाल जनजाति हैं उनका मुख्य नृत्य क्या है? छऊ, डोमकच, संथाली नृत्य कि लौंगड़ा? तो इसमें सही जवाब होगा हमारा जो है से संथाल नृत्य। लेकिन संथाल जो है से ये भी जो है छऊ से संथाल जनजाति द्वारा ही नृत्य किया जाता है, लेकिन यदि संथाल जनजाति का मुख्य कह दे तो मुख्य होगा संथाल नृत्य। और छऊ अगर कहेगा कि छऊ की तो संथाल अगर ऑप्शन में देता तो उसमें मारते हम लोग संथाल, लेकिन इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा संथाल नृत्य। संथाल जनजाति किससे संबंधित है? तो संथाली नृत्य से। अगला प्रश्न देखते हैं, उराव जनजाति का प्रसिद्ध नृत्य क्या है? उराव जो जनजाति है उसका प्रसिद्ध नृत्य क्या है? जावा, कर्मा, बाह कि नागपुरी? देखिए जावा जो है से फसल की कटाई में किया जाता है, और कर्मा जो है से कर्मा बताया उधर अभी कि कर्मा जो है से 3 प्रकार से किया जाता है। सॉरी, कर्मा 3 प्रकार से नहीं, कर्मा झूमर के माध्यम से किया जाता है कर्म डाल के। और इसका सही जवाब भी हो जाएगा कर्मा। जो उराव जनजाति है उसका सबसे प्रसिद्ध जो है नृत्य वो कर्मा ही होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, मुंडा जनजाति का पारंपरिक नृत्य क्या है? जो मुंडा जनजाति है उसका पारंपरिक नृत्य क्या है? छऊ, झूमर कि नगराम कि मुंडारी नृत्य? तो इसका सही जवाब हो जाएगा मुंडारी नृत्य। मुंडा जनजाति का पारंपरिक जो नृत्य है वो मुंडारी नृत्य है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, हो जनजाति का मुख्य नृत्य क्या है? हो जनजाति जो है उसका मुख्य नृत्य क्या है? पाइका, मुंडारी, सॉरी यहाँ भी पाइका ही लिखा गया था, और हो जनजाति। तो इसका सही जवाब होगा हमारा हो नृत्य। जो हो जनजाति है उसका मुख्य नृत्य क्या है? तो हो नृत्य है। अगला प्रश्न देखते हैं, बिरहोर समाज का मुख्य नृत्य क्या है? जो बिरहोर समाज है झारखंड में उसका मुख्य नृत्य क्या है? कर्मा, झूमर, लुगु कि सोहराय? तो इसका सही जवाब होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, लुगु। यानी कि बिरहोर समाज जो है झारखंड में उसका प्रमुख नृत्य है लुगु। अगला प्रश्न देखते हैं, असुर जनजाति, झारखंड में सबसे प्राचीन जनजाति असुर जनजाति ही है। असुर जनजाति किस नृत्य के लिए प्रसिद्ध है? असुर जनजाति जो है से किस नृत्य के लिए प्रसिद्ध है? तो ये ऑप्शन नंबर हो जाए, सॉरी, झूमर के लिए है कि असुरी के नृत्य के लिए है कि पाइका के लिए है कि डोमकच के लिए है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा असुरी नृत्य के लिए। यानी कि असुर जनजाति जो है किसके लिए प्रसिद्ध है? तो असुरी नृत्य के लिए। असुरी नृत्य किस तरह से किया जाता है? तो नगाड़ा लेकर के और ढोल पीटा जाता है, उसके से साथ नृत्य किया जाता है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं 17 नंबर, खड़िया जनजाति का मुख्य नृत्य क्या है? खड़िया जो जनजाति है उसका मुख्य नृत्य क्या है? कर्मा, सोहराय कि झाड़ा नृत्य कि फगुआ नृत्य? तो इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा झाड़ा नृत्य। जो इसका सही जवाब हमारा क्या होगा? झाड़ा नृत्य। यानी कि खड़िया जनजाति का सबसे जो मुख्य नृत्य है वो है झाड़ा नृत्य। अगला हम लोग देखते हैं, कोल जनजाति का प्रमुख नृत्य क्या है? जो कोल जनजाति है झारखंड में, ये ना झारखंड में कोल जनजाति जो है से झारखंड में भी है और उड़ीसा में भी पाए जाते हैं। तो कोल जनजाति का प्रमुख जो है से कौन सा नृत्य है? तो ऑप्शन ए में है कोल, बी में है छऊ, सी में है बाहा और डी में है पाइका। तो अभी छऊ के लिए बताया कि ये संथालों के लिए भी था, और संथाल के लिए मुख्य नृत्य कौन सा था? तो कर्मा था। अब बाह भी बताया तो ये भी बताया किसके लिए? तो ये संथाल के लिए था। तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा कोल नृत्य। कोल नृत्य जो है से कोल जनजाति से संबंधित है। अगला प्रश्न देखते हैं, भूमिज जाति का जनजाति होता यहाँ पर जनजाति, भूमिज जनजाति का एक प्रसिद्ध नृत्य है, कौन सा? भूमिज जनजाति उसके लिए कौन सा प्रसिद्ध है? तो यहाँ पर छऊ होगा ऑप्शन, सॉरी
ऑप्शन, हाँ ठीक है, छऊ होगा, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन नहीं दिए, कर्मा, छऊ, झूमर या बाह, तो ये छऊ होगा। देखिए अभी ऊपर हम लोग क्या पढ़े थे कि संथाल जनजाति जो था उसके लिए कौन सा था, तो उसके लिए कर्मा था। और भूमिज जनजाति के लिए प्रसिद्ध नृत्य कौन है, तो छऊ, यह भूमिज के लिए है। झूमर क्या बताया कि कर्मा में गोले गोले किया जाता है घूम करके, और साथ में जावा में भी किया जाता है। ये बाह किसके लिए था, तो ये संथालों के लिए भी था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नागपुरी संस्कृति का प्रसिद्ध नृत्य क्या है? नागपुरी झूमर, बाह की कर्मा की छऊ? तो इसमें आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नागपुरी संस्कृति का प्रसिद्ध नृत्य है नागपुरी ही, यानी कि जो नाम से है उसी से प्रसिद्ध झूमर भी है इसमें। अगला प्रश्न देखते हैं। छऊ नृत्य में प्रयोग होने वाला मुखौटा कहाँ बनता है, यानी कि छऊ। देखिए अभी हम बताए थे कि छऊ नृत्य जो है 3 शैली में होता है। कौन कौन, तो पहला बताए थे सरायकेला, सरायकेला शैली था। दूसरा बताए थे कि पुरुलिया था, पुरुलिया। और तीसरा कौन सा बताए थे, तो मयूरभंज। कौन सा, मयूरभंज, मयूरभंज। तो ये जो है से हमारा 3 शैलियों से छऊ नृत्य होता है। तो ये कह रहा है कि प्रयोग, यानी कि छऊ नृत्य में प्रयोग होने वाले मुखौटे कहाँ बनते हैं। तो देखिए बनने के लिए इसमें सरायकेला प्राचीन है, तो सरायकेला में ही बनता है। रांची में नहीं बनेगा, दुमका में नहीं बनता है, गोड्डा में भी नहीं बनता है, ये बनता है सरायकेला में। और सबसे प्राचीन जो है से शैलियाँ भी है, तो सरायकेला है। अगला प्रश्न देखते हैं। छऊ नृत्य में मुख्य वाद्य कौन सा है, यानी कि छऊ नृत्य जो है उसमें मुख्य वाद्य कौन सा बजाया जाता है। तो ढोल बजाया जाता है, महुरी बजाया जाता है, बांसुरी बजाई जाती है, कि तबला बजाई जाती है। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महुरी। महुरी एक वाद्य होता है, वाद्य होता है, यानी कि बजाने की चीज़ होती है जिससे बजाया जाता है छऊ नृत्य में। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं 23 नंबर। झूमर नृत्य की वेशभूषा कैसी होती है? झूमर नृत्य जो होती है उसकी वेशभूषा कैसी होती है? युद्ध पेश होता है, त्योहार पेश होता है, कि साधारण ग्रामीण पेश होता है, कि मुखौटा भेष होता है? जो मान के चलिए कि झूमर नृत्य होता है उसमें किस तरह से के लोग जो हैं से इसमें नृत्य करते हैं, तो हमारा सही ऑप्शन इसमें है ऑप्शन नंबर सी, साधारण ग्रामीण भेष। साधारण ग्रामीण भेष जो है से वेशभूषा में ही झूमर को किया जाता है। झूमर बताया कि गोले गोले महिलाएं जो होती हैं से पुरुष भी उसमें शामिल हो सकते हैं, तो हो करके और गोले गोले किसी एक केंद्र बिंदु से गोले होकर सर्कल में और उसको किया जाता है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। कर्मा नृत्य में कर्म डाल का क्या महत्व है? देखो अभी बताए थे हम लोग पीछे कि कर्मा नृत्य में जो है से कर्म डाल का क्या महत्व है। सजावट किया जाता है, कि युद्ध में किया जाता है, कि पूजा की जाती है, कि खेला जाता है? तो अभी बताए थे पीछे कि कर्म डाल को पूजा किया जाता है कर्मा पूजा में। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। पाइका नृत्य किससे जुड़ा हुआ है? जो पाइका नृत्य है ये किससे जुड़ा हुआ है? खेती से, युद्ध कला से, विवाह से, कि नाटक से? तो हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, युद्ध कला से। पाइका नृत्य जो है से युद्ध कला से संबंधित है, जुड़ा हुआ है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। डोमकच नृत्य किस समुदाय में होता है? डोमकच नृत्य जो होता है वो किस समुदाय में होता है? संथाल में, उरांव में, बिछड़ा वर्ग में, कि सभी समुदाय में? तो हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सभी समुदाय में। डोमकच नृत्य जो है से विवाहों में किया जाता है। क्या? विवाह में। और विवाह में यह गीत गाई जाती है, नृत्य किया जाता है, तो किसके लिए किया जाता है? तो मनोरंजन के लिए किया जाता है। यह मनोरंजन के लिए जो है से प्रसिद्ध है डोमकच नृत्य। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। सोहराय नृत्य किस पूजा से जुड़ा हुआ है? सोहराय जो नृत्य है वो किस पूजा से जुड़ा हुआ है? तो गाय बैल से, नदी से, पेड़ से, कि सूर्य से? तो इसका सही जवाब हम लोग को हो जाएगा ऑप्शन ए, गाय बैल से। सोहराय क्या बताया अभी कि सोहराय जो है से गाय भैंस के सोहराय किया जाता है दीपावली के 1 दिन या 2 दिन बाद, ऊपर में बताए थे। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। बारह नृत्य कौन करता है? बारह नृत्य जो है सो कौन करता है? बुजुर्ग लोग करते हैं, यानी कि बुजुर्ग पुरुष, कि युवा लड़के करते हैं, कि विवाहित महिला करती है, कि छोटी बच्चियां करती है? तो इसका सही जवाब हम लोग को हो जाएगा विवाहित महिला। विवाहित महिला जो है
से 12 नृत्य को करती हैं। अगला प्रश्न, झारखंड का युद्ध कला नृत्य कौन सा है? झारखंड में जो है युद्ध कला नृत्य कौन सा है? अभी पीछे हम लोग बताए थे कि कौन सा नृत्य है, कर्मा, छऊ, फगुआ कि डोमकच। कौन सा नृत्य जो है से, सॉरी इसमें ऑप्शन में हम नहीं दे पाए हैं तो थोड़ा गलती हो गया। तो युद्ध कला नृत्य जो है से वो होता है पटकाई। पटकाई नृत्य जो है से युद्ध कला के लिए प्रसिद्ध था। इसमें ऑप्शन नहीं दिया है, ये सब ऑप्शन गलत है। अगला प्रश्न देखते हैं, जावा नृत्य कब किया जाता है? जावा नृत्य कब किया जाता है? तीज में, रोपाई में, दीपावली में कि उत्सव में? तो जावा नृत्य जो है ये रोपाई में किया जाता है। ऑप्शन हमारा बी सही होगा, रोपाई में जावा नृत्य किया जाता है। ढोल नगाड़ा किस नृत्य में प्रमुख है? ढोल नगाड़ा जो है ढोल नगाड़ा है किस नृत्य में प्रमुख है, यानी किस नृत्य में सबसे ज़्यादा बजाई जाती है? तो कर्मा में, सोहराय में, छऊ में कि इनमें से सभी में? देखिए ढोल नगाड़ा जो है सभी में बजाया जाता है। कर्मा में भी बजेगा क्योंकि पूजा होता है रात में, महिला लोग करती है या पुरुष लोग भी करते हैं। उसमें एक गाना भी प्रसिद्ध हुआ था कर्मा का, हम नहीं कैसे तो था कि हम जबू नहीं हर पिया कर्मा करेला। और बी में है सोहराय, सी में है छऊ, तो सभी में जो है से सभी ढोल नगाड़े को बजाया जाता है। अगला प्रश्न हम लोग जो देखते हैं, तिरछी बाध किस, तिरछी जो बाध है, बाध क्या होता है? बजाने वाली जो होती है, बजाने वाला जो होता है किस वस्तु, तो वो किस नृत्य में बजाया जाता है? यानी कि तिरछी बाध जो है से किस नृत्य में बजाया जाता है? संथाली में, नागपुरी में, पटकाई में कि जावा में? तो हमारा सही ऑप्शन नंबर होगा ए, संथाली में। तिरछी जो है, तिरछी वो बाध संथाली नृत्य में बजाई जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं, नागपुरी गीत किस नृत्य में गाया जाता है? नागपुरी गीत जो है से किस नृत्य में गाया जाता है? डोमकच, पटकाई, पाइका या नागपुरी झूमर या बाह? तो अब हमारा आंसर इसमें हो जाएगा नागपुरी झूमर में। नागपुरी झूमर में नागपुरी गीत गाया जाता है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं 34 नंबर, छऊ में महुरी किससे बनाई जाती है? छऊ जो नृत्य होता है उसमें महुरी किससे बनी होती है, किसकी बनी होती है? यानी कि लकड़ी की बनी होती है कि धातु के कि बांस के कि चांदी के? तो हमारा सही आंसर होगा धातु का। वो जो महुरी बना हुआ रहता है छऊ में वो धातु का बना रहता है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, डोमकच गीत का मुख्य विषय क्या है? यानी कि डोमकच जो गीत होता है उसका मुख्य विषय क्या है? वीरता, शादी विवाह, युद्ध की प्रकृति? तो ये है शादी विवाह में। हम बताए थे कि डोमकच गीत जो है रात में महिलाओं द्वारा की जाती है या गाई भी जाती है, और वो शादी विवाह में किया जाता है। किसके लिए किया जाता है? तो मनोरंजन के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा शादी विवाह। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, कर्मा गीत में किसकी प्रस्तुति होती है? कर्मा जो गीत होता है उसमें किसकी प्रस्तुति है? भगवान शिव की होती है, कर्मदेव की होती है, लक्ष्मी की होती है कि दुर्गा की होती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कर्मदेव में। यानी कि कर्मा जो गीत है वो प्रस्तुति कर्मदेव के लिए होता है। और ये एक ऐसा प्रश्न है कि इसमें एक और तरीका से पूछा जाता है कि रक्षाबंधन की तरह, जो रक्षाबंधन होता है की तरह कौन सा पर्व जो है जो झारखंड में मनाई जाती है? तो वो कर्मा ही होता है जो भाइयों के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, पाइका नृत्य में प्रयोग बाद, यानी कि पाइका जो नृत्य होता है, पाइका नृत्य कब होता है? तो ये होता है युद्ध में, युद्ध के लिए प्रसिद्ध है। तो युद्ध के लिए जो प्रसिद्ध है पाइका नृत्य, इसमें प्रयोग को बाद, कौन सा प्रयोग बाद जो है से प्रयोग होता है? ऑप्शन ए में है बांसुरी, बी में है डफली, सी में है नगाड़ा और डी में है सारंगी। तो इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसमें जो है से डफली बजाया जाता है। पाइका नृत्य में सबसे लोकप्रिय जो वाद्य होता है वो होता है डफली, यानी कि युद्ध के लिए प्रसिद्ध किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं 38 नंबर, झूमर नृत्य का महत्व क्या है? यानी कि झूमर जो नृत्य है क्या महत्वपूर्ण है? झूमर नृत्य में क्या सबसे महत्वपूर्ण होता है? मुखौटा महत्व होता है कि हथियार महत्व होता है? हथियार मतलब कोई वस्तु जिसे रखने के लिए। अगला प्रश्न है ऑप्शन है कि ताली थाप महत्वपूर्ण होता है कि ढाल महत्वपूर्ण होता है? ढाल की जगह ढोल करना चाहिए था लेकिन गलत हो गया, यहाँ ढोल कर देना चाहिए था। तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण क्या है?
तो वो है ताली थाप। यानी कि जब झूमर लोग गाते हैं तो अपने हाथ से ताली थापते हैं या एक दूसरे से जुड़ा करके आगे की ओर और पीछे की ओर होते हैं। तो इसमें से सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सॉरी बी नहीं सी। अगला ऑप्शन क्वेश्चन देखते हैं 39 नंबर, हो नृत्य कैसे किया जाता है? हो नृत्य जो है से कैसे किया, अकेले में होता है, जोड़ी में होता है, गोलाकार समूह में होता है कि पंक्ति में होता है? तो इसका सही जवाब होगा गोलाकार समूह। तो गोलाकार समूह में हो नृत्य किया जाता है, साथ में झूमर भी किया जाता है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, आंसर सही है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, संथाली नृत्य में बाद यानी कि कौन सा यूज होता है? संथाली नृत्य जब होता है तो कौन सा बाद यूज होता है? तिरसी की ढोल, ढोल तमाक बानम, तो बांस की बांसुरी की हारमोनियम। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, ढोल भी किया जाता है, तमाक भी किया जाता है और बानम भी किया जाता है, सबसे महत्वपूर्ण होता है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, छऊ नृत्य किस पर्व का पर अधिक किया जाता है? यानी कि छऊ नृत्य 2-3 पर्वों पर किया जाता है, लेकिन सबसे अधिक जो पूछा है कि सबसे अधिक किस पर्व पर किया जाता है? रामनवमी पर, दुर्गा पूजा पर, दीपावली पर कि होली पर? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, दुर्गा पूजा पर छऊ नृत्य जो है सो सबसे अधिक किया जाता है। अब आप लोग बताइएगा कि छऊ नृत्य किसके लिए, कौन से जनजाति के लिए प्रसिद्ध है? तो ये आप लोग के आंसर देना है कमेंट में, कमेंट कर कर जरूर बताएं। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, सरहुल पर कौन सा नृत्य अनिवार्य है? यानी कि सरहुल जब पर्व होता है तो उस पर कौन सा नृत्य अनिवार्य होता है? कर्मा कि सरहुल झूमर कि बाह झूमर कि सोहराय? तो यानी कि सरहुल जो नृत्य होता है उसमें कौन अनिवार्य होता ही होता है, उसको करना ही करना है। तो कर्मा होता है कि सरहुल झूमर होता है कि बाह होता है कि सोहराय होता है? तो इसका सही जवाब हम लोग को हो जाएगा बी नंबर, सोहराय झूमर। सोहराय झूमर जो है सो सोहराय नृत्य में, त्यौहार में करना एकदम अति आवश्यक होता है, अनिवार्य होता है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं 43 नंबर, करम पर्व में नृत्य कब होता है? करम जो पर्व है से नृत्य कब होता है? रातों में होती है, दिनों में होती है, दोपहर में होती है कि पूजा के बाद होता है? तो ये हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रातों में होती है। कर्मा पूजा जो है से उसका जो नृत्य है से रात में किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा, रात में। अगला प्रश्न है, फगुआ का प्रमुख नृत्य कौन सा है? ये जो फगुआ, फगुआ तो इसे बिहार में भी मनाई जाती है और भी राज्य में मनाया जाता है, लेकिन झारखंड में सबसे प्रसिद्ध है। तो फगुआ नृत्य कब मनाया जाता है? कर्मा के, फगुआ नृत्य के, पाइका कि छऊ? तो ये जो फगुआ नृत्य है से ऑप्शन नंबर बी सही होगा, फगुआ नृत्य। यानी कि फगुआ का प्रमुख नृत्य है फगुआ नृत्य। एक ढोल लिया जाता है और 2 लोग रहते हैं, उसमें एक ढोल बजाते हैं और एक नृत्य करते हैं। ये पशुओं के लिए फगुआ में, सॉरी नहीं, हाँ, ढोल ले लिया जाता है और बजाया जाता है और साथ में होली भी गाई जाती है इसी में। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, तीज में महिलाएं कौन सा नृत्य करती है? तीज जो पूजा होती है महिलाओं का, जो हम लोग के माताएं करती हैं, बहनें, वो जो है से कौन सा नृत्य करती हैं? पाइका नृत्य करती हैं कि कर्मा नृत्य की बारह की झूमर करती हैं? तो इसमें हम लोग को आंसर हो जाएगा झूमर। यानी कि जो तीज पूजा करती हैं शाम में या सुबह में भी करती हैं, तो शाम में करती हैं, 2 दिन की उपासनाएं होती है। तो तीज पूजा जो होता है से महिलाएं उसमें कौन सा नृत्य करती है? तो झूमर करता है। ऑप्शन नंबर डी आंसर सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं 45 नंबर में, हरियाली पूजा में कौन सा नृत्य किया जाता है? हरियाली जो पूजा होता है सावन में, उसमें किसके पूजा की जाती है? कर्मा का, झूमर का, सहरा का कि फागुन का? तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, फागुन का। फगुआ क्यों होगा? देखिए झारखंड में फगुआ 2 बार मनाई जाती है। एक बार मनाया जाता है होली में जिसको फगुआ बोलते हैं, एक बार मनाया जाता है सावन के महीने में जो शुद्ध जल से खेला जाता है। तो ये पूछा है हरियाली पूजा में, तो हरियाली पूजा सावन में होता है, फगुआ में फगुआ ही होगा, लेकिन ये मनाया जाता है आपको सावन में। अगला क्वेश्चन है, विवाह में डोमकच नृत्य का उद्देश्य क्या होता है? विवाह में डोमकच जो नृत्य होता है उसका क्या उद्देश्य होता है? मनोरंजन, शिव पूजा, युद्ध प्रदर्शन कि व्यापार?
तो देखिए हम अभी ऊपर बताए हैं कि विवाह में डोमकच जो नृत्य किया जाता है, एक डोमकच नृत्य भी होती है, एक डोमकच गीत भी होता है। तो कब किया जाता था? तो विवाहों में किया जाता था, ये बताए थे। तो आपकी पूछा है कि किस उद्देश्य से किया जाता है, मनोरंजन के लिए, शिव पूजा के लिए, युद्ध के लिए। तो हम बताए थे कि ऑप्शन नंबर ए इसमें सही हो जाएगा कि मनोरंजन के लिए। डोमकच नृत्य जो है से मनोरंजन के लिए गाया जाता है और किया भी जाता है डांस। चलो अगला प्रश्न देखते हैं। होली पर कौन सा नृत्य किया जाता है? होली पर देखिए, तो होली पर छऊ, फगुआ, बाह, पाइका। देखिए होली पर पूछा है तो होली पर होगा फगुआ, ऑप्शन नंबर बी। देखिए फगुआ अभी बताया कि फगुआ जो है सो 2 बार होता है। एक होता है सावन के महीने में, कौन सा? तो सावन के महीने में भी होता है। तो सावन के महीने में जो होता है वो शुद्ध जल से खेला जाता है, ये होली रंगों से खेली जाती है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। कृषि त्योहार में कौन सा नृत्य होता है? कृषि जो त्योहार है उसमें कौन सा नृत्य होता है? तो पहले ही बताए थे कि जावा, कर्मा, कि छऊ, कि इनमें से सभी। जो कृषि त्योहार के लिए है वो आंसर हो जाएगा हमारा जावा, आंसर सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। जावा प्रश्न, उसमें जावा जो था से कैसे मनाया जाता है? तो बीच में एक रेखा रहती है, गोल गोल से महिलाएं लोग झूमर गाती हैं। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। जनजातीय पूजा, जो जनजातीय पूजा में नगाड़ा क्यों बजाया जाता है? जनजातीय जो पूजा होता है उसमें नगाड़ा क्यों बजाई जाती है? भीड़ बढ़ाने के लिए, देवताओं को बुलाने के लिए, युद्ध के लिए, कि व्यापार के लिए? और अगर सेशन अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इस पे लाइव अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो लाइव का ऑप्शन आएगा तो मैं लाइव भी पढ़ा दूंगा। चलिए अगला इसमें जो है से पर डे सुबह 5 से 6 बजे वीडियो आ जाएगा, तो आप लोग जरूर देखिएगा। और उत्पाद सिपाही में अपना एक सीट रिजर्व करने के लिए इसमें से 50 प्रश्न झारखंड से पूछे जाते हैं। तो मैं हर टॉपिक के एक शॉर्ट वीडियो लेकर आऊँगा, शॉर्ट मतलब 4 से 5 मिनट की वीडियो लेकर आऊँगा, जिसमें आप लोगों को 50 प्रश्न और साथ में पहले जो भी प्रश्न लेकर ऑब्जेक्टिव आएंगे उसका जो है से हम थ्योरी करवा देंगे। तो थ्योरी करवाने के बाद हम ऑप्शन लेके आएंगे, ताकि आप लोग के ऑप्शन वाला लेके आएंगे जिस ऑब्जेक्टिव, ताकि आप लोग को आसानी हो और याद भी हो जाए। चलिए इसको देखते हैं। तो कहा है कि पूजा जो है से जनजाति पूजा में नगाड़ा क्यों बजाया जाता है? भीड़ बढ़ाने के लिए, देवताओं को बुलाने के लिए, युद्ध के लिए, कि व्यापार के लिए? तो इसका सही जवाब होगा देवताओं को बुलाने के लिए। जो देवताओं को बुलाने के लिए जो है नगाड़ा बजाई जाती है। तो हम इस सेशन को यहीं ख़त्म करते हैं, क्योंकि हमारे पास 50 प्रश्न लेके आए थे। और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा। पर डे सुबह में जो 6 बजे वीडियो आएगा, या 5 से 6 बजे तक जो भी वीडियो आएगा, उसमें हम झारखंड उत्पाद सिपाही को टारगेट किए हैं, जिसमें से ऑल टॉपिक झारखंड जीके को लेके आएंगे। और शाम में इस पे ही, इस चैनल पे ही जो है से 10th क्लास के बच्चों का भी डिमांड थोड़ा सा है, तो उन लोगों के लिए मैथ और साथ में साइंस से लेके आएंगे। जो साइंस के लिए 10th का क्लास का भी होगा, और साथ में जो है से टारगेट रहेगा उत्पाद सिपाही के भी प्रश्न उसमें कुछ रहेंगे। आप लोग देखना होगा तो नहीं भी देख सकते हैं, लेकिन प्ले लिस्ट उसका बना दूंगा। और साथ में इस पे ही आएगा 10th क्लास का। तो चलिए वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं।